सो वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्राक्षी मेडिकल। आज हम देखेंगे सेलुलर इंजरी एंड सेलुलर अडेप्टेशन। सो ऑल सेल्स आर इन होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस मतलब कि सेल की जो एक्टिविटी है, फंक्शंस है, वो नॉर्मली चलेंगे। जब अगर कोई सेल को इंजरी होगी और उसमें कोई चेंजेस आएंगे या कोई स्ट्रेस कंडीशन है, तब सेल में ये सब चेंजेस होंगे। देखो, इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस cellular adaptation means changes. Then if stress still continues, अगर स्ट्रेस फिर भी कंटिन्यू है तो सेल को क्या होगी? इंजरी, दैट इज सेलुलर इंजरी। देन सेलुलर इंजरी के दो टाइप है, रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। So the cell will die by two mechanisms, that is apoptosis and necrosis. There are four types of cellular adaptation, that is hypertrophy, hyperplasia, metaplasia and dysplasia. So अब हम देखेंगे हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी में हम देखेंगे हाइपरट्रॉपी क्या होती है। इट इज़ एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन और टिश्यू विदाउट एनी चेंज इन द नंबर ऑफ सेल। हाइपरट्रॉपी मतलब सिर्फ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। पैरेन्काइमल सेल, सिर्फ सेल की साइज बढ़ेगी, नॉट द नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज हाइपरट्रॉपी। ठीक है। देन कॉजेस ऑफ हाइपरट्रॉपी। फर्स्ट कॉज इज फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी, सेकेंड इज अ पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी में इन लार्ज साइज ऑफ द यूटेरस इन प्रेगनेंसी। हमने क्या देखा कि पैरेन्काइमल सेल्स का साइज बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली साइज अगर बढ़ रहा है तो यूटेरस का साइज भी बढ़ेगा प्रेगनेंसी में। देन पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी, जब कोई डिसीज़ होगा उसकी वजह से अगर सेल्स या टिश्यू में इनलार्जमेंट हो रही है उसके साइज़ में, दैट इज़ पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी। इसमें एग्जांपल है सिस्टमिक हाइपरटेंशन, जो कि मेनली होगा इन लेफ्ट वेंट्रिकल, सेकेंड इज एओर्टिक वॉल डिसीज एंड थर्ड इज माइट्रल इनसफिशियंसी। ठीक है। सेकेंड क्या है? सेकेंड है हाइपरट्रॉपी ऑफ स्मूथ मसल्स। इसमें एग्जांपल है कार्डियक अक्लेशिया। सो कार्डियक अक्लेशिया ये जनरली इसको इसोफेजियल अक्लेशिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसोफेगस में होता है। इसमें फूड और लिक्विड सॉलो करने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है। देन सेकंड इज अ पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये स्टमक में होता है। देन थर्ड इज इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर, फोर्थ मस्कुलर आर्टरीज इन हाइपरटेंशन। नाउ हाइपरट्रॉपी ऑफ स्केलेटल मसल्स। फॉर एग्जांपल क्या है इसमें? इन एथलीट्स एंड मैनुअल लेबर। अब फिज़िकल एक्टिविटी होती है एथलीट्स में और मैनुअल लेबर में, जो कि फॉर एग्जांपल फार्मर्स हैं या कोई कुली जो कि हैवी वेट लिफ्ट करते हैं उसमें। ठीक है। फोर्थ इज कंपनसेटरी हाइपरट्रॉपी। अब कंपनसेटरी हाइपरट्रॉपी समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा हाइपरप्लेशिया क्या है। ठीक है। सो hyperplasia, it is an increase in the number of parenchymal cell resulting in enlargement of organ or tissue. hyperplasia में क्या होता है? increase in the number of parenchymal cell, इसमें नंबर इंक्रीज होगा और हाइपरट्रॉपी में साइज इंक्रीज होगा। ठीक है। दैट इज द डिफरेंस। देन कॉज क्या है इसका? फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया एंड पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया। सो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया में भी फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया में दो एग्जांपल है, दैट इज हार्मोनल हाइपरप्लेशिया एंड कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया। हार्मोनल हाइपरप्लेशिया में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स जो भी चेंजेस होंगे, दैट इज हार्मोनल हाइपरप्लेशिया। इससे एग्जांपल क्या है? हाइपरप्लेशिया ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एट द प्यूबर्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इसमें पैरेन्काइमल सेल का साइज पैरेन्काइमल सेल का नंबर इंक्रीज होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ठीक है। इन हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रेग्नेंट यूटेरस, सेम प्रेग्नेंट यूटेरस में नंबर ऑफ पैरेन्काइमल सेल इंक्रीज होंगे। हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रेग्नेंट यूटेरस। ठीक है। देन थर्ड इज a proliferative activity of normal endometrium after normal menstrual cycle.
देन कंपनसेटरी हाइपोप्लेशिया, इसमें क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ लीवर. वी नो लीवर हैज़ द प्रॉपर्टी टू रीजनरेट एंड रीजनरेशन ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस की लेयर होती है स्किन पे, सबको पता है. तो यहाँ पे भी रीजनरेशन होगा. ठीक है, दैट इज़ कंपनसेटरी हाइपोप्लेशिया. देन है पैथोलॉजिकल हाइपोप्लेशिया. इसमें एग्जांपल है एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेशिया, जो कि एस्ट्रोजन के एक्सेस की वजह से होता है. देन फॉर्मेशन ऑफ स्किन वार्ड्स फ्रॉम हाइपोप्लेशिया ऑफ एपिडर्मिस ड्यू टू HPV, दैट इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. अब हम देखेंगे कंपनसेटरी हाइपरट्रॉपी, एग्जांपल ऑफ हाइपरट्रॉपी, जो कि हमने रहने दिया था हाइपोप्लेशिया के समझने से पहले. देन इसमें एग्जांपल क्या है, नेफ्रेक्टोमी ऑन वन साइड इन यंग पेशेंट देयर इज़ अ कंपनसेटरी हाइपरट्रॉपी एंड हाइपोप्लेशिया. सो यहाँ पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो रहा है हाइपरट्रॉपी एंड हाइपोप्लेशिया के साथ, अगर नेफ्रेक्टोमी हो रही है वन साइड में यंग पेशेंट में.